होता है लोगों के घरों में, तब क्या होता है? जैसे मेरी भी उनको सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में भी ऐसा चाहिए, और अपने तो प्योर सुबह सुबह अच्छा वेज नाश्ता चाहिए। तो ऐसा अनबन होता है क्या? कभी होता है? नहीं होता है। अच्छा, कभी तू में होती है? तू में होता है। स्टेट कल्चर की वजह से होता है? नहीं होता है। चलो, उन्होंने ट्रेन कर दिया पूजा जगदीश भाई को, उसके और कहीं पे भाई मेरे घर में होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही हो गया, थोड़े दिन पहले ही तू में हो गई, क्योंकि कल्चर, बोली अलग, वेशभूषा अलग, ठीक है, बहुत सारी चीजें अलग, पहनावा अलग, पहनावा आ गया, बोली आ गया, खाना अलग हो गया, खाना भी अलग हो गया। इसलिए कभी कभी होता है जब 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन हफ्ता भर पहले ऐसा हो गया, हमारे बीच में तू में हो गई, थोड़ी सी बहस हो गई। हमने बहुत कोशिश की। अब मेरे एक बाद में नेहल की शादी हुई है, मेरे बाद में, पहली मेरे हुई है, लेकिन मैंने अभी तक नेहल को देखता हूँ, हमेशा हैप्पी रहता है, मेरा तू में चलता रहता है। प्रॉब्लम ये है, मैं तो एक दिन मैंने नेहल को फोन लगा के पूछे, भाई नेहल सूच है भाई, रहस्य सूच है कि भाई यार रोज हमारे तू में धाय छे। गुजराती अपने आज यूनाइटेड इंडिया, लेकिन गुजरात में है, अपने गुजरात में, इसलिए गुजरात को थोड़ा समर्थन ज्यादा देंगे। ओके, मैं पूछूं भाई नेहल क्या है तू में, तेरा सब ठीक चलता है, मेरा होता रहता है कल्चरली, तेरा रहस्य क्या, मुझे बता दे जरा। नेहल सीधी भाषा में, देख भाई मेरे में भी होता था लेकिन अब नहीं होता है, क्या कारण? बोले इसका एक 5 सूत्र है, यानी 5 ऐसी बातें हैं जो बता देता हूं, वो तो सीख लेगा ना तो कभी कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छी लाइफ करेगी। मैंने पूछा भाई क्या है? उसने बोला देख भाई, सौदी पहला ठीक है, जो भी बोले वो ओके, क्या बराबर, ओके। दूसरा, वाह क्या सब्जी बनाए, ऐसा लग रहा पनीर खा रहे हो, भले टिंडे खा रहे हो। अरे यार क्या सब्जी बनाए। तीसरा, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, क्या बात है। चौथा, अगर मनीषा का कॉल आए समझ जाएगा, ले लो, बोलेगी भी नहीं क्या ले रही, नहीं ले लो, क्योंकि लेना है, भले पूछे नहीं पूछे, लेना है, ठीक है, लेना है। चौथा, ले लो। पांचवा, आप गैस कर सकते हो, कुछ भी हो जाए नेहल बोलेगा गलती मेरी थी। 5 चीजें याद रख लो, कोई भी स्टेट के हो, कोई भी भाषा के हो, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आराम से रहो, एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद में फिर मिलते हैं आपके लिए मनोरंजन को लेकर। ओके, नेक्स्ट के लिए हेलो, आज मैं ऊपर आ रहा था, मैंने शीना को बोला मुझे चिदम्बरम वाली फीलिंग आ रही है। मैं वो बजट जो है पार्लियामेंट में रखने जा रहा हूँ, हाथ में फाइल है और मैं ऊपर आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बजट का प्रस्तावना रखूंगा और आप सबका समर्थन चाहिए। आपका समर्थन है क्या आज? हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं, जो नहीं मुस्कुरा रहा उसको कौन ही मारो। अक्सर क्या हम लोग ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं, मालूम है कि जब बच्चे होते हैं तो गिरते हैं तो ऐसे गिर के हंसते हैं पता है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा? आप में से भी कई लोग जब सर पे लगता है तो सीधा पहले हंसते हैं जब लोगों को देखते तो हंसते हैं और उसके फिर तो हमारा जो रिएक्शन हमेशा क्या होता है, जो होता है उसके विपरीत होता है। लेकिन आज जब यहाँ हम बैठे हैं तो हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, जो है उसके लिए रिएक्शन होना चाहिए। तैयार हैं आप लोग? हम एक छोटा सा गाना चाह रहे हैं और मैं चाहता हूँ लोग आप हमारे साथ गाइए और फिर हम प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ेंगे। तैयार है क्या?
देखिए ये एक छोटा सा गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हम लोग की आदतें हैं, क्या है, हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, और फिर हम कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं। आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हेलो 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 हेलो। ठीक है, रेडी? आप लोगों ने सुना हुआ होगा गाना, है ना? तैयार? लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी इसको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ऐसा नहीं है क्या? हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, गाइए ना, दिल है हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हमारी आदतों को बता रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है? थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। कितने को याद है? टेढ़ा करके स्कूटर चालू करते हैं, धक्का मार के स्कूटर चलाते हैं, है कि नहीं? और बीच में से बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा पेट्रोल बचा सके। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी। कोई मुस्कुरा नहीं रहा, उनका मजा नहीं आ रहा, ताली बजाओ। देखो कितने हिंदुस्तानी यहाँ बैठे हैं। हमें दर्द होता है, हम लोग हमें परेशान करते हैं, हम नाराज होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पे कभी नाराजगी नहीं लगती। हम हिंदुस्तानी हैं। बाहर के देश में आप जाओ, कोई अगर किसी को परेशान करे तो उसको मुड़कर भी नहीं देखता, लेकिन हमारे यहाँ उसको चाय पिलाते हैं, आओ चाय पियो, अच्छा चाय पिलाते हैं। आँखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आँखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी इच्छादानी, हम पे काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हेलो, कितने हिंदुस्तानी है यहाँ पर?
मालूम है इसमें से जो 2 लाइन है ये केवल हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है। हम गाते तो हैं लेकिन कई बार सोचते नहीं। हम चोट खाते हैं लेकिन दुआ करते हैं। हालेलुया। हमें लोग मारते हैं लेकिन हम उनको आशीष देते हैं क्योंकि यीशु ने हमको ऐसा सिखाया है। हालेलुया। आप जानते क्यों? बताऊं मैं क्यों? दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है ना? दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। उम्मीद क्या है हमारी? यीशु है हमारी उम्मीद। हालेलुया। गाना कोई भी हो यीशु से आ जाता है क्योंकि संगीत यीशु से है। हालेलुया। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। मैं कहता है दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये छोटा सा हमने शुरुआत करनी। मैं सोच रहा हूँ आप सब खुश है? खुश है क्या? कितने लोग खुश है? थोड़ा हवा पंखा चला दो, मेरे को बहुत गर्मी है। हालेलुया। हम आगे प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास आज बहुत सारे प्रोग्राम है। आप लोग सारे प्रोग्राम्स देखने के लिए तैयार हैं क्या? तुम लोग तैयार हैं? पास में बोलो तैयार रहना। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। कोई ना कोई तो आने वाला है। हालेलुया। और कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो करने वाला है कि नहीं? आज शाम को ऐसा होने वाला है कि कुछ चीजें हमको समझ नहीं भी आएगी लेकिन हमको अच्छी लगेगी। हालेलुया। हमेशा मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे, आप लोग मेरे साथ हैं? इधर ध्यान दीजिए, बाद में हम आपस में बात कर लेना, अभी मेरे से बात कीजिए। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे जब वो मेरे घर आते थे, अक्सर हमारी मम्मी जो है हमको बहुत डांटती थी जब हमारे दोस्त घर पे आते थे, क्योंकि हम पढ़ने से ज्यादा दोस्तों के साथ टाइम बिताते थे। तो वो लोग मलयालम में हमको बोलते थे, ठीक है? और जब वो मलयालम में हमको बोलते थे तो मेरा दोस्त मेरे को बोलता, तू एक काम कर, जल्दी से नीचे जा, एक डोलचा लेके आ और 2 सिक्के लेके आ। मैंने बोला क्यों? बोले मैं डोलचे में सिक्का डालूंगा और तेरी मम्मी को जवाब दूंगा हिला हिला के। समझ में आया? ऐसे ही है, आज रात को हम कुछ चीजें समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन हमको मजा बड़ा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर ने ग्रेस नॉर्थ को 2 साल पूरा करने के लिए अनुग्रह दिया। हालेलुया। और ये 2 साल बहुत ही रोमांचक रहा मेरे लिए। कितने लोगों के लिए और रहा या रोमांचक? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो हम यूनाइटेड इंडिया थीम पे ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो अभी हमने शुरू कर दिया है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप तैयार हैं? पिछले संडे जो है मैं मैसेज के बीच में शुरू होने के बाद मैं निकल गया था। एक्चुअली मेरा काम था, मैं कुछ चीजें आज यहाँ बोलना चाह रहा था। वो मैंने शीना को पूछा, शीना ने बोला ऑलरेडी पास्ट लेसन में बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं बोलूं। हिंदुस्तान जो नाम है, मालूम है कितने को कैसे आया? फारसी राजा और मुगल, उन्होंने हमें नाम दिया हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान, हिंदू मतलब सिंधु नदी, फारसी में हिंदू मतलब सिंधु नदी। हम कई बार गलत फहमी में रहते हैं, वो कोई कौम, वो कोई जाति की बात नहीं है। आप मेरे साथ हैं? सिंधु नदी को फारसी और मुगल भाषा में बोलते हैं हिंदू। सिंधु नदी के उस पार रहने वाले हिंदुस्तानी, ठीक है?
और यही चीज ब्रिटिशरों ने ले ली, अंग्रेजों ने। सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, और नाम डाल दिया इंडिया। ठीक है, तो आप सोचेंगे भारत कहां से आया? भारत वेदों से आया, भारत वेदों से आया। और भरतनाट्यम आपने सुना होगा, भरतनाट्यम, उसमें से इसको लिया। भरतनाट्यम का भा जो है, भा उसको भाव बोलते हैं, भावम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो जानते हैं, जो डांस जानते हैं, उसमें भावम, भा। र या रा रागम, त या ता ताड़म। समझ रहे हैं? तो हम अनेकता में एकता इस तरह से ला रहे हैं कि हमारे नाम, हमें भारतीय बोलते हैं, हमें हिंदुस्तानी बोलते हैं, हमें इंडियन बोलते हैं। आइडेंटिटी हमारी एक ही है कि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, और आज रात को उसी को हम दर्शाना चाह रहे हैं। आप लोग हैं हमारे साथ? हालेलुया। आज पहला एक गीत जो है, हमारा उड़िया वाले आए क्या? ठीक है, ये हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स में होता है, जो पहले होते हैं वो होते नहीं है, बाद में आएंगे तो बाद में। ठीक है, रेडी? तो हम अगले प्रोग्राम की ओर जाएंगे, और प्रोग्राम है आयशा, जो हमें एक डांस दिखाने वाला, हमें एक नृत्य दिखाएंगी। पर इसमें अलग बात यह है कि इस डांस में गाना नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं? गाना होगा क्या? गाना नहीं होगा ना? आयशा को भी नहीं पता कि गाना नहीं है वो। आयशा गाना है वो? नहीं, ठीक है, तो आयशा बोल गाना नहीं होगा। गाना नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तैयार है देखने के लिए? हम जोरदार तालियों के साथ आयशा को बुलाते हैं। तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति में कोई प्रकाश नहीं, अगर ज्योति अंधकार को दूर न करे, अगर ज्योति में कोई ऊष्मता नहीं, और अगर ज्योति खतरों को प्रत्यक्ष न करे, ये चीजों को स्पर्श न करे, तो वो ज्योति फिर कैसी ज्योति है? तुम जगत के नमक हो। अगर तुम इस जगत को स्वादिष्ट नहीं बनाते, अगर तुम इस जगत को परिरक्षण नहीं करते, अगर तुम इस जगत में चंगाई नहीं ला सकते, अगर तुम इस जगत में जो कीट झूठ है उससे खत्म नहीं करते, तो फिर तुम किस प्रकार के नमक हो? अगर तुम्हारी ज्योति इतनी अंधेरी है और तुम्हारा नमक में कोई नमकीनता नहीं, तो तुम्हारा वजूद, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मसीह रहना ही शंका योग्य है। उनका अस्तित्व का कोई मतलब नहीं होता। कार्यरत होना, कुछ करे बगैर रहना, ये नमक और ज्योति से नहीं हो सकता। और अगर नमक और ज्योति, और अगर हम मसीह, वो नमक और ज्योति जो यीशु ने हमें बनाया है, वो बनने से अगर हम रुक जाते हैं, तो हम फिर चट्टानों से बेहतर नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हम चुप रहेंगे तो ये चट्टान पुकारेंगे, परमेश्वर इन चट्टानों से बात करवाएगा। मैं अपना मुकुट किसी चट्टान को देना नहीं चाहता। मैं उस दिन परमेश्वर के पास से वो इनाम लेना चाहता हूँ जहाँ वो मुझसे कहेगा कि तुम विश्वास योग्य सेवक हो। हालेलुया। जो सेवा कार्यरत था। हमारे अस्तित्व के पीछे, हमारा इस पृथ्वी पर रहने के पीछे एक ही कारण, एक ही हेतु है, और वो है यीशु मसीह का सुसमाचार जो महिमामय सत्य है, उसे इस जगत में चमकाना। एक आवाज कि हम एक ऐसी ताकत बने जो इस पृथ्वी पर जो सड़न है उसे रोक सके, इस पृथ्वी पर जो अंधकार है उसे मिटा सके। जहां लोग पीड़ित हैं, जहां लोग दर्द में हैं, जहां लोग टूटे हुए दिल से हैं, जहां लोग बीमार हैं, जहां लोग कष्ट में हैं, उनके बीच में, जहां लोग पाप के बंधन में हैं, उनके बीच में वो मसीहा को पेश करना,
इतना बड़ा कीमत इसलिए नहीं चुकाया कि मुझे और आपको एक बहुत अच्छा करियर मिले, कि मैं और आप बहुत धनी बने, कि मैं और आप बहुत ही मशहूर बन जाए, कि मैं और आप बहुत ताकतवर बन जाए। ये बड़ी कीमत यीशु ने इसलिए चुकाई क्योंकि वो आपसे कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच आयशा। अच्छा हुआ आपने अभी किया, नहीं तो पहले ही ब्लेसन हुए हमको ये सब करवाते और 2-3 किलो हमारा कम हो जाता। इस ऐसी जरूरत मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन कितने लोगों को अच्छा लगा? This requires lot of stamina, बहुत स्टेमिना चाहिए। मालूम, दो बार हाथ आगे पीछे कर लो, आप हाँफने लगेंगे। मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। अच्छा, आज मैं मेरा एक दोस्त है, उसके बारे में बात करूंगा अगले में जाए उससे पहले। आप मेरा एक दोस्त है, उसका नाम वेंकट है। क्या है? वो बैंक में गया खाता खुलवाने के लिए, फॉर्म लेके आया। फॉर्म लेके वो दिल्ली चला गया। बताओ क्यों? इनाम मिलेगा? किसी को मालूम? जगदीश भाई, आप टीचर हो, आप नहीं, आपको सब मालूम है। और कोई है जो बोल सकता है? वेंकट बैंक गया, बैंक जाके उसने अपना खाता खुलवाना था, उसने फॉर्म लिया। फॉर्म लेके वो ट्रेन पकड़ के दिल्ली चला गया। हैं? की बात करे से? हाँ, ठीक है, हम उधर टीना को एक चॉकलेट दे दो। उसमें लिखा था फिल अप इन कैपिटल, तो वो कैपिटल चला गया। इतना ही नहीं है, वो कैपिटल जाके ठंडी लगी, बीमार हो गया। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने दवाई दी। और शाम को उसकी बीवी देख रही कि ट्यूबलाइट के नीचे मुंह खोल के खड़ा है। क्यों बताओ? हैं? ये इसको दो एक। ये तुमको सबको आता है नहीं? ठीक है, इससे डिफिकल्ट सवाल मैं पूछता हूं। हमारे ग्रुप वाले नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। पहले मुर्गी आया या अंडा? ये वेंकट ने ढूंढ के निकाला है। कोई है बोलने के लिए? हमारे ग्रुप वाले नहीं बोलेंगे। है? जो ऑर्डर दोगे वो पहले आएगा। मुर्गी दोगे तो मुर्गी आएगा, अंडा दोगे तो अंडा आएगा। कल हम लोगों ने मुर्गी भी खाया, अंडा भी खाया। दीपक भाई, इसलिए दीपक भाई लेट आए। हारना तो आवश्यक होता है जब लड़ाई अपनों से हो। हारना तो आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो। और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हालेलुया। हरिवंश राय का बहुत प्यारा सा कविता है जो मुझे अच्छा लगा, और इसी कविता के साथ हम आगे एक मलयालम गीत सुनेंगे जो सिस्टर निधि हमारे बीच में लाई है। थोड़ा फोक है, हम सब मिलकर उनके साथ, मैंने जैसे कहा, कुछ बातें समझ आएंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी, लेकिन हम एंजॉय करेंगे। तैयार हैं आप लोग? सिस्टर निधि। हेलो, यहाँ पे आ जाओ,
चलो कितने लोगों को गाना अच्छा लगा? उन्होंने गाया मेरे पास रहने को यीशु है। कौन है? यीशु है। सब मेरे साथ आओ, मेरे साथ यीशु है जो सारी बातों में मेरे साथ रहता है, मुझे अनुग्रह देता है, आशीष देता है, मुझे चंगाई देता है, मुझे छुटकारा देता है, मुझे आनंद देता है, मुझे खुशी देता है। तो वो ये गा के बता रहे थे कि आप मेरे पास जो यीशु है उसको भी आप अपनाओ। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हम एक गवाही सुनने जा रहे हैं। भाई तैयार हैं आप लोग की गवाही सुनने के लिए? परमेश्वर ने हमारे भाई आशीष के लिए जो किया और परमेश्वर के सामने धन्यवाद देने के लिए वो आने जा रहे हैं। उसके पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछूं। टीचर ने क्लास में बोला सब लोग क्रिकेट मैच के बारे में एक ऐसे लिखो। क्या लिखो? वेंकट ने नहीं लिखा, वो चुपचाप बैठा था। क्यों मालूम? बहुत इंटेलिजेंट आंसर, बहुत सुपरलेटिव इंटेलिजेंट आंसर। कोई है और? उसने एक ही लाइन लिखा, मैच कैंसल ड्यू टू रेन। गवाही सुनेंगे। मैं चाहता हूं ताली बजाकर आशीष भाई को।
हालेलुया। आप सभी का स्वागत है। अब सब इतनी एक्टिविटी करा रहे तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ गवाही बोलने से पहले करा लूँ। तो मैं ताली बजाऊंगा, उस टाइप से आपको बजाना है। मैं जैसा करूंगा आप देखना। एक डेमो दे रहा हूँ, आप सब देख लेना। ये मेरा हाथ जब हाथ के सामने आया तब आपको सबको मारना है अपना हाथ। करना है एक बार। स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। बहुत अच्छे। एक छोटा सा जो क्या चुटकुला है जो भी समझे मैं भी बोलना चाहूँगा, फिर गवाही जरूर दूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूँगा। बहुत पुरानी बात है, जैसे भैया ने भी बताया कि मुगल लोग बहुत शौक रखते थे। तो एक मुगल साहब थे और उनके घर पे एक बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ पे 2-3 साल से या कुछ महीनों से भूखे मगरमच्छ रखते थे। और हर साल वो प्रतियोगिता होती थी जहाँ पे राजा इनाम में उनकी बेटी से शादी कर सकता है, या जो भी वो दौलत शोहरत मांगे वो सब उसको दिया जाएगा। अब गेम ये थी कि वो तालाब को क्रॉस करना है, उसके अंदर कूद के जो भी वो तालाब पार कर जाएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब तालाब में भूखे मगरमच्छ, पर हर साल कोई भी ये प्रतियोगिता जीतता नहीं था। तो हर साल की तरह इस बार भी लगा बहुत भीड़ है, तालाब भरा है और मगरमच्छ सबको देख के कलबला रहे क्योंकि वो काफी दिन से भूखे हैं। अब कोई नहीं आ रहा है, इतने में एक आवाज आता है तो एक बंदा कूदा उसमें और वो जैसे तैसे करके तालाब क्रॉस कर जाता है। सभी ताली बजाते हैं और वो भाग के आता है अपने जहाँ से वो गिरा था। तो राजा उसे बोलते हैं, बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? तो थोड़ी देर एकदम डरा जैसा रहता है, फिर बोलता है पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था? फिर पीछे से एक आवाज आती है, डब्ल्यू के पापा, मैं नहीं धक्का मारा था। तो मतलब उनको जबरदस्ती धक्का मार दिया गया। यही जोक था। गवाही मेरी ऐसी है कि 2 साल इस चर्च को बने हो गए और काफी प्रभु ने संभाला। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे जिंदगी में उतार चढ़ाव है, पर दुनिया में कोई भी किसी को छोड़ के चला जाए उससे कुछ खत्म नहीं होता जब तक प्रभु ना छोड़ के जाए, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जिंदा ईश्वर है। और अभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये जब जून हो जाएगा, स्कूल पूरा हो जाएगा, तो मैं हमेशा के लिए अहमदाबाद छोड़ के मेरे गांव चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी की यही ख्वाहिश थी कि अब यहाँ नहीं रहना है, गांव चलूँ। और मैंने ऐसा मन में सोच भी लिया, पर मैं खुद मन में पक्का नहीं हुआ। मैं सोचा मम्मी रोज मुझे बोलती थी पास्टर साहब को बात करी क्या, तो मैं बोलता था पहले मैं तो पक्का हो जाऊँ फिर मैं बात करता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके चल रहा था। फिर अभी पिछले हफ्ते ही मनीषा भाभी ने जब भजन संहिता पढ़ा, जब भी वो लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा तो 84 पढ़ा, और भजन संहिता के 84 में एक ऐसा वचन है कि मेरे 1000 दिन वो जो मैं दूसरों के साथ बिताऊं, अच्छे बिताऊं, उससे अच्छा मेरा एक दिन है। और मैं दुष्टों के संग रहने के बजाय मेरे परमेश्वर की ठेवड़ी पे भी खड़ा रहूं। वो वचन मैंने यहाँ सुन तो लिया, पर जैसे ही वो टीवी में नहीं आता ब्रेकिंग न्यूज, बार बार पूरा दिन वही वचन, भजन संहिता 84 का 10, 84 का 10। मैं बोला कुछ तो है इसमें। फिर मैं ध्यान से बैठा और मैं इस वचन को पढ़ा, तो उसमें क्या देख रहा हूँ कि वहाँ पे लिखा है कि मैं अपने यानी 1000 दिन, तो मैं भी यही सोचता था कि मैं मेरे लोगों के पास चला जाऊँगा, बढ़िया अच्छी जिंदगी जीऊँगा। पर फिर मैंने वहाँ पे ऐसा रखा, जहाँ पे वो लिखा है कि मैंने वहाँ रखा कि मैं अपने कंफर्ट के सारे दिन के बजाय मैं एक दिन परमेश्वर के साथ रहूँगा। तो फाइनली फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अहमदाबाद से नहीं जाना है, यहीं रहना है मम्मी। तो ये वचन के जरिए ऐसे मैं भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बहुत कंफ्यूज था। तो मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि जिस किसी को भी जब बारी आता है कि आज भजन संहिता पढ़ता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने भजन संहिता कैसा पढ़ा कैसा नहीं पढ़ा। मनीषा भाभी ने शायद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा, मुझे वो कुछ नहीं ध्यान, पर वो एक वचन आज भी याद है, भजन संहिता 84 का 10। तो आपको जब दिया जाता है आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ें, किसी ना किसी के जीवन में जरूर काम करता है। जैसे मेरे जीवन में काम किया, उनको आज तक नहीं बोला पर आज उनको शायद सुन के अच्छा लग रहा होगा। दूसरी एक गवाही ऐसी है जो शायद कह सकते हैं चर्च से रिलेटेड या नहीं। मैं ये आजकल PFA का मीटिंग चल रहा है,
तो सोमवार को पीएफए की मीटिंग में गया था, एएमए हॉल, अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन। तो मैं हॉल में बैठा हूँ, अंदर एक इंसान आता है, तो उसका चेहरा मैं देखा कि ये चेहरा कहीं देखा हुआ है। फिर वो चेहरा मैं जब बीच में बच्चों की दिवाली की छुट्टी हुई थी तो दिल्ली गया था, तो रेलवे स्टेशन पे भी देखा था। फिर मैं सोचा कहीं देखा हुआ, इससे जाके बात करोगे, पर हिम्मत नहीं। पर कल अभी मंडे को जब वो मीटिंग में आ गया तब मैं गया। मीटिंग जैसे खत्म हुई उसको जाके मिला, मैंने कहा भाई प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचा मीटिंग में आया है तो ये पक्का विश्वासी ही होगा। तो बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम धर्मदास है। तो मैंने उनको पूछा कि आप 2004 में अपोलो हॉस्पिटल में काम करते थे? तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया, बोले 2004 नहीं 2003 में। तो मैं बोला हाँ। फिर क्या है कि 2003 में मैं भी अपोलो हॉस्पिटल में काम करता था, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में, और वो भी वहीं पे थे। तब मैंने उनको पूरा बताया कि मैं ऐसे किया। तो उसने मुझे पहचान लिया, एकदम पकड़ लिया, और जैसे गाय बछड़े को चूमती चाटती है ऐसे चूमने चाटने लगा। थोड़ी देर और खड़ा रहता तो गीला हो जाता। फिर मैं खुद को संभाला और मैंने बताया मेरा नाम आशीष है। फिर मैंने उसको पूछा कि जब हम 2003 में मिले थे आप तब भी विश्वासी ही थे? तो बोला हाँ, मैं तो 16 साल की उम्र से निकला हूँ जो विश्वास में था। तो मैं उसको बताया तब मैं विश्वासी नहीं था, तो तुमने मुझे सुसमाचार तब क्यों नहीं बताया? तो मुझे बहुत गले लगाया। बोले मेरे भाई मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया, लेकिन हर दिन, ऐसा मेरे लिए स्पेशल नहीं, पर बोले जितना भी स्टाफ है मैं सबके लिए प्रार्थना करता था हर दिन। वो व्यक्ति मुझे मेरे लिए 2003 में प्रार्थना करता था, आज 2020 में मिलता है 17 साल के बाद। और उसको मैं मिला तब उसको मैंने कहा देखो आज तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे सामने खड़ी है, ये उत्तर है मेरे दोस्त। तो वो मैं बताने ये आ रहा हूँ कि आप भी अपने ऑफिस में अपने पड़ोसियों के लिए नाम लेके या जैसे भी प्रार्थना करें। अगर आपने सुसमाचार नहीं दिया है तो चिंता ना करें, पर एटलीस्ट प्रार्थना जरूर करें। कैसे उस व्यक्ति, अगर हम दोनों आपस में मिले नहीं होते तो मुझे कभी नहीं पता, मुझे तो ये लगता था कि मैं कोई और ही प्रार्थना की वजह से या कोई और इंसिडेंट्स की वजह से प्रभु में आया। लेकिन हमारे पीछे कई बार कितने लोगों का प्रार्थना में हाथ होता है कि हम कैसे प्रभु में आए। मैं भी सुन के बहुत, बाद में वहाँ से तो मिला, कुछ हुआ नहीं, पर पूरे रास्ते मेरा एकदम खाली हो गया था। बोले बाप रे, 2003 में मैं कोसों दूर था, कभी नाम भी नहीं सुना था यीशु का, पर वो कह रहा है कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसमें से एक बंदा उसके सामने आज खड़ा है 17 साल के बाद। अभी वो गांधीनगर से कोई गांव में ही फिलाडेल्फिया चर्च के पास्टर है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और रही बात ग्रेस चर्च की, काफ़ी संभाला, हर वक्त पे खड़े रहे आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, सभी ने मेरा साथ दिया। और अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उसकी वजह है प्रभु, लेकिन उसके साथ साथ वजह आप लोग भी हो, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सहारा दिया, संभाला, या कई बहुत सारी चीज़ें मैं अपने जीवन की देख के घबरा जाता हूँ, पर फिर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ अरे यार इनके पास तो इससे भी बड़ा है, पर फिर प्रभु सामर्थ्य देता है, संभालता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। हालेलुया। सुंदर जीवित गवाही के लिए मैं चाहता हूँ एक और बार ताली बजाएं हम, जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली बजाओ तो मन से बजाओ। हालेलुया। एक दर्जी भाई ए बस में चढ़तो હતો, ચડતા જેનો કારીગરનો ફોન હે। કેટલા લોકો સમજે ગુજરાતી? કેટલા લોકો સમજે? એક દરજી ભાઈ બસમાં ચડતો હતો, એનો કારીગરનો ફોન હે। દરજીએ કીધું તું ખાલી ખિસ્સા કાપ, હું ગળો કાપીશ। આવતા સ્ટેશન પર બસ ખાલી। जिसको नहीं समझ आया हिंदी में बोलूं क्या? एक दर्जी बस में चढ़ता है और उसका कारीगर का उसका फोन आता है। दर्जी बोलता है, दर्जी उसके कारीगर को बोलता है तू खीसा काट देना, पॉकेट काट लेना और मैं गला काट दूंगा। अगले स्टेशन पे पूरी बस खाली हो जाती है। मजा नहीं आया किसी को? तो जोर से हंसो, जोर से ताली बजाओ यार, कम ऑन। ठीक है, अभी एक और मजा आएगा, ऐसी बात बोलता हूँ। આપણો લાલો સસુરાલે ગયો, આ લાલો નહીં, બીજો એક લાલો, એ જશે જલ્દી જશે હો। તો લાલો સસુરાલ ગયો, 8 દિવસે એની સાસુ એને પાલકનું શાક ખવડાવ્યું। પાલક ગમે છે ને ભાઈ, ધ્યાન રાખજો। 8 દિવસ
પાલકની ભાજી ખવડાવી. 9મા દિવસે સાસુમાએ પૂછ્યું, જમાઈરાજ આજે શું બનાવું? આજે તો લાલુએ કીધું, સાસુમા તમે ખેતર બતાડી તો હું ચરી આવું. हालेलुया. गुजराती बहुत मीठी भाषा है और गुजराती एक गीत हम सुनने जा रहे हैं अभी. हमारी बहन ममता एक सुंदर गीत आपके सामने गुजराती में ला रही है जिसका शीर्षक है सुखमा ने दुखमा. मैं चाहता हूं हम सब खुशी के साथ आनंद के साथ इस गीत को सुने. Praise the Lord. हालेलुया. इन लोगों को गीत अच्छा लगा. अब ताली अच्छी तरह से नहीं बजाते, ताली इतनी जोरदार बजनी चाहिए. पहली बार हमारी बहन हमारे बीच में गाना गा रही है, उनको प्रोत्साहित करना मेरा और आपका जिम्मेदारी है. जोर से ताली बजाओ, और जोर से थोड़ा हाथ गर्म हो जाएगा. हालेलुया. आपके सुंदर गीत के लिए धन्यवाद. इस गीत ने जितने लोगों को समझ में नहीं आया, गीत ने कहा सुख में और दुख में, धूप में और छांव में हमेशा यीशु तू मेरे साथ है. हालेलुया. हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, एक परमेश्वर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है. हालेलुया. अगला एक छोटा सा डांस हम देखने जा रहे हैं, नृत्य देखने जा रहे हैं, और सरप्राइज नृत्य है ना? सरप्राइज है ना? ठीक है. ये भी बिना गाने का नृत्य है. आज हमारे बीच में बिना गाने का नृत्य भी हो रहा है. मैं चाहता हूं इस नृत्य को देखें और उसका आनंद उठाएं. धन्यवाद.
सितंबर 2004 सुबह 11 बजे सेंट मैरीज हॉस्पिटल में एक बच्ची ने अपनी पहली सांस ली। सबकी लाडली वह धीरे धीरे बड़ी हुई, पढ़ाई और डांस में अव्वल बनी। माँ के संस्कार और सीख ने उसे प्रभु में आगे बढ़ाया। वह एक खुशहाल और हसीन सी जिंदगी जी रही थी। पर कहते हैं ना कि वसंत के बाद पतझड़ का मौसम आता है। कुछ इसी तरह उस नन्ही सी जान ने अपने माँ बाप के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी देखी। लाइफ में आए कई तूफानों ने उस छोटी सी बच्ची के मन में कई सवाल भर दिए थे। उसके मन में प्रश्नों की झड़ियां लगने लगी थी। ईश्वर से कई शिकायतें होने लगी थी। मन अशांत रहने लगा था। पर तभी कोई आया जिसने उस बच्ची और उसकी माँ को ग्रेस फेलोशिप का दरवाजा दिखाया। 24 अप्रैल के दिन को वो अपने जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानती है, अ पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट। जिस बच्ची की यहाँ बात हो रही है वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। जब मैं अंदर आई तो मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही एक नया परिवार और कुछ अनोखे बनीस का साथ। यहाँ पर मुझे अपने हर सवाल का जवाब और प्रॉब्लम का सलूशन मिला पास्टर के प्रीचिंग के द्वारा। यहाँ पर मैं प्रभु से जुड़ गई थी, एक सच्ची जिंदगी जीने लगी। ग्रेस के लिए मैंने कुछ लिखा है और आज मैं उसे आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठोकर मेरी जिंदगी में तय है। हर बार किसी से, किसी अपने से जुदा होना तय है। ना ही अपनों की खुशी की भीड़, कुछ नहीं, बस मैं और मेरी ख्याली दुनिया। पर ये सब तो पुराना सा हो गया और तो और एक बड़ा सा परिवार मिल गया। उस दिन हल्की सी बारिश में ग्रेस में पहली बार आई थी। रोजिंदा जिंदगी में जैसे एक अच्छा मोड़ आ गया। अच्छा सा परिवार और दोस्तों का साथ। चल एक नए सफर पर, मेरे दिल ने कहा। एहसास नया था पर शायद मुझे इसी का बेसब्री से इंतजार था। लव, केयर, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस, स्माइल और तो और मुझे मेरा प्रभु यहाँ मिला। वरना तो मुझे ईश्वर की योजना पर एक शक सा हो गया था। यहाँ तो दोस्त भी अलग से मिले, मेरे ओ प्लीज को ट्रेंडिंग करने वाले। उस प्रभु ने यहाँ मुझे उसका ही प्यार नहीं पर आप सबका प्यार दिया। बस इतना ही कहना था। थैंक यू ग्रेस, उन सारी अच्छी यादों के लिए। यूथ मीटिंग, लाइफ सेल, संडे मीटिंग, celebration practices, Christmas, New Year, and for a new life. So, ये मेरा अलग स्टाइल था जब मेरी बात कहने का, गवाही देने का। बहुत टफ था मेरे लिए क्योंकि यहाँ पे सब जानते हैं मुझे डांस आता है पर मैं सिर्फ बीट पे डांस करती हूँ। मुझे लिरिक्स पे कोई मतलब नहीं होता है। बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। बहुत टफ था क्योंकि मेरे हर स्टेप लाइक सेम हो रहे थे और मम्मी पीछे से ये वाला कर, मैं बोला आप चुप रहो, मुझको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। फाइनली हो गया। आज किसी को मालूम नहीं है पर मेरा डांस नहीं होने वाला था क्योंकि शीना दी को पता ही नहीं था कि मेरा डांस है और मैं ऐसे ही मतलब शुरू हो गई थी, ये करना है वो करना है। बट एट लास्ट मोमेंट मैंने छोटे बच्चे की तरह जिद करके बोला कि मुझे आज ही करना है, कुछ भी करो, किसी का डिलीट नहीं करो बट थोड़ा एक्सटेंड कर दो, मैं 3 ही मिनट लूंगी। मैं ज्यादा ले रही हूँ पर ठीक है, अभी इतना डिस्काउंट चलता है। बस यही कहना था।
because it's very big thing for me to perform in front of you all the guys, because मैं 24 दिसंबर से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे स्टेज पे जाना है, ग्रेस को बताना है कि मुझे क्या कहना है, पर कहता है that good things are to be waited. So yeah, मैंने ये अच्छा करने के लिए बहुत वेट किया है, और मेरी मम्मी पता नहीं क्यों रो रही है, अच्छा नहीं हुआ ना? हाँ तो ठीक है, वरना ये डर जाते हैं यार, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता तो परफॉर्मर्स. थैंक यू. हर एक व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति अपने तरीके से करता है, यही मसीह भी हमको सिखाता है. हालेलुया. और काफी सुंदर लिरिकल डांस के लिए हम एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मैं तो चाहता हूँ जोरदार तालियों के बाद आपका प्रोत्साहन जरूरी है. हालेलुया. तभी जो यहाँ पर आके खड़े रहते हैं, आपको मालूम है इधर से धक 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 होता है, बहुत जोरदार धक 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 होता है. 50 बार चढ़ो, 100 बार चढ़ो स्टेज पे, फिर जब कोई बंदा आता है तो फिर उसके अंदर धक धक होता है, क्योंकि 1000 निगाहें उसके सामने होती है ना. तो आप सब अच्छे ऑडियंस हैं, आप सब हमसे प्यार करते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देश की बात हो और सैनिकों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं. हमारा देश, हमारे सैनिकों से हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. कैप्टन बत्रा जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, उसने कहा मैं या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर. हालेलुया. ऐसे सैनिक हमारे देश में हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें. और लेह और लद्दाख में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है जो कहता है ये आपके जीवन का एक रोमांच होगा. यहाँ आना, यहाँ सैर करना, ये आपके जीवन के लिए एक रोमांच का कारण होगा, ये आपकी यादें होंगी, लेकिन ये हमारे लिए रोजिंदा जिंदगी है. ऐसे हमारे सैनिकों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, जो हम पहाड़ पर चढ़ने का शौक रख के जाते हैं. उनकी रोजिंदा जिंदगी में वो खतरों को झेल कर हमारे लिए खड़े रहते हैं. जरूरी है कि हम प्रार्थना करें उनके लिए. एक और बहुत अच्छा कोट है जो मुझे लगा, मैं आपको बोलता हूं, हालांकि आप ऑफेंड मत हो जाना. सैनिकों में मतलब भारतीय सेना कहती है, उनके जवान कहते हैं आतंकवादियों को मारना हमारा काम है. आतंकवादियों को ठीक है मारना हमारा काम है. वो कहते इस प्रकार कहते हैं, आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है. किसका काम है? लेकिन ईश्वर तक पहुंचाना हमारा काम है. हम सब भी मसीह की सेना है, हम सब मसीह के सैनिक हैं. एक और गवाही हम सुनने जा रहे हैं. जब हम परमेश्वर की सेना में हैं, जब हम उसके लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और वो हमें दिन प्रतिदिन तैयार करता है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ें जो हड्डी और मांस से नहीं है. तो मैं घनश्याम को आगे बुलाऊंगा, वो अपने जीवन की कुछ गवाही हमारे सामने रखें. मैं चाहता हूँ ताली बजाकर. आप सबको ऐसा देख के मैं बहुत खुश हूँ. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये कैंपस जब भी स्टार्ट हुआ था तो हमारा जो फर्स्ट मीटिंग था वो यूथ सर्विस था. तो यूथ सर्विस में हमको एक चीज बताई गई थी और आज भी मैं वो चीज फॉलो करता हूँ कि भैया ने ये चीज बताया था कि भाग लो या भाग लो. तो दोनों में से आपके पास दो चीज आप साथ में नहीं कर सकते हो. इधर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या आप जो भी आपके सामने चुनौती है वो चुनौती छोड़ के आप भाग लो. तो उसी टाइम से हमको यूथ में ये सिखाया था कि नहीं, कुछ भी आ जाए पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी आ जाए सामने खड़ा रहना है. और उसके बाद का एक मैसेज था कि आपका वैल्यू क्या है, जो सर ने लिया था. तो वो दो चीज अभी भी मेरे दिमाग में अभी चल रही है कि नहीं, भाग ले रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि मेरा वैल्यू क्या है. और ये कैंपस मैं बताना चाहता हूँ, कैंपस है पर ये मेरे लिए एक परिवार है. मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये परिवार बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहा है. हम जानते हैं कि हम कैसी कैसी परिस्थितियों से यहाँ पे आते हैं, पर हम जब भी यहाँ पे एकत्रित होते हैं
उस महान परमेश्वर के साथ में हम खड़े रहते हो तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। मेरे लिए तो ये एक नया एहसास है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लोगों को मिलता हूँ, मेरे परिवार के लोगों को मिलता हूँ, तो मैं एक नई ताजगी को मैं अनुभव करता हूँ। और